पहली सीख है वो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। समझना इस बात को। इससे आप क्या सीख सकते हैं? देखिए, दशरथ जी ने राम जी को 14 साल के लिए वनवास दे दिया। राम जी चले गए 14 साल के लिए वनवास, और वहां रावण ने सीता माता को हर लिया, सीता माता को अपने घर में घर ले आया। रावण सीता माता को हर ले आया, लेकिन विभीषण ने समझाया। रावण का सब परिवार नष्ट हो गया युद्ध में, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी। इससे आप क्या सीख सकते हैं? और राम जी 14 साल के लिए वनवास आ गए, उप तक नहीं की कि हम 14 साल तक नहीं रह पाएंगे वन में। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे हम ये सीख सकते हैं दोस्तों, पहली सीख है ये है कि हमने जो वचन दे दिया उस वचन को हमें पूरा करना चाहिए। तभी कुछ हमारा नाम होगा, तभी कुछ हमारी पहचान बनेगी, तभी हम महान बन पाएंगे। महान किसकी तरह? महान श्री राम जी की तरह, महान रावण जी की तरह। रावण का सारा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो कह दिया उसे करना है। लेकिन आज आप अपने आप को देखो, आपने जो वचन दिया है अपने घर, अपने दोस्तों को कि हमें इस फील्ड में सफल होना है, तो सफल होना है। अब आप रामायण की वो सीख अपने ऊपर लागू कीजिए कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाएंगे। सब कुछ लूट जाए हमारा, पूरे बर्बाद हो जाए हम, लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पाकर ही रहेंगे। यह है रामायण की पहली सीख। चलिए दूसरी सीख बताते हैं। दूसरी सीख है हर परिस्थिति में अपने भाई का साथ देना। हर परिस्थिति में अपने भाई का साथ देना। जैसे रामायण में हर परिस्थिति में राम का साथ दिया श्रीमान लक्ष्मण जी ने, और रावण का साथ दिया कुंभकर्ण ने। अब देखिए, राम जी अच्छे काम कर रहे थे, सच्चे धर्म पर चल रहे थे, लेकिन तो लक्ष्मण जी ने साथ दिया। लेकिन रावण ने बुरे काम किए। कुंभकर्ण जानते थे कि रावण ने बुरे काम किए हैं, रावण अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण ने रावण का साथ दिया और युद्ध किया। इससे हम ये सीख सकते हैं दोस्तों रामायण से। दूसरी सीख ये है कि हमारे भाई कैसे भी हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमारे लिए भाई हैं, वो हमारे लिए बड़े भाई हैं, और हमें उनका साथ देना चाहिए विपत्ति में। लेकिन आज के दौर में, हमारे कलयुग के दौर में, हम लोग भाइयों से ना जाने कितनी कितनी दूरी बना रहे हैं। ठीक है, तो रामायण से दूसरी सीख यही है कि हर परिस्थिति में अपने भाई का साथ देना चाहिए। चाहे भाई सही काम कर रहा हो, चाहे भाई गलत काम कर रहा हो, लेकिन भाई का साथ देना चाहिए, जिस तरह लक्ष्मण जी ने दिया, जिस तरह कुंभकर्ण ने साथ दिया। चलिए रामायण से तीसरी सीख। रामायण से तीसरी सीख है वो है अच्छी संगति का असर। जिस तरह मंथरा कैकेयी की दोस्त थी, क्या थी, सॉरी दोस्त बोल दिया, कुछ भी थी, रिलेशन की थी। तो मंथरा कैकेयी की वो मतलब क्या फ्रेंडशिप, मैं कह देता हूँ अपनी भाषा में, फ्रेंडशिप थी। तो कैकेयी ने मथुरा की बात मानी, और मथुरा थी खराब, मथुरा के अंदर अच्छी भावना नहीं थी, मंथरा के अंदर अच्छी भावना नहीं थी। मंथरा किसी का अच्छा नहीं चाहती थी, इसलिए मंथरा की बात कैकेयी ने मान ली। कैकेयी ने बुरी संगत की, बुरे इंसान की संगत की कैकेयी ने, इसलिए कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। इसलिए आप रामायण से ये भी सीखे कि हमें बुरी संगत नहीं करनी है, आपको बुरे इंसान की संगत नहीं करनी चाहिए। और रामायण में हमें ये भी देखने को मिला है कि देखिए, राक्षसों के घर में भी धर्मात्मा, धर्म इंसानी, धर्मात्मा, धर्म ज्ञानी, अच्छा इंसान भी हो सकता है। जिस तरह विभीषण हुए राक्षसों के बीच रावण के घराने में, उसी तरह राम जी के घर पर अयोध्या में प्रेम की वर्षा होती थी। सभी लोगों के अंदर सच्ची भावना थी, निस्वार्थ प्रेम था,
उसी घर के अंदर, उसी राजमहल के अंदर मंत्रा जैसी स्वार्थी लालची महिलाएं भी हो सकती हैं। तो ये अंदाजा आप ना लगाएं कि अच्छे घर हैं तो अच्छे ही लोग रहेंगे और बुरे घर हैं तो बुरे ही लोग मिलेंगे। ये अंदाजा आप कभी ना लगाएं। रामायण से ये भी सीखने को मिलता है। चलिए रामायण से चौथी सीख आपको बताते हैं, वो है कि बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ठीक है, देखिए कहते हैं कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके आज दिया ना बाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे, वो 1.25 लाख नाती थे, लेकिन आज उसके दिया और बाती नहीं है। रावण ने बुरा कर्म किया, रावण ने बुरे काम किए, अपनी शक्तियों का बुरा इस्तेमाल किया। इस तरह रावण का बुरी तरह से अंत हुआ है। अब आप रामायण से ये सीखें, चौथी सीख ये है आपके लिए कि आप अपने ज्ञान का, आप अपनी पढ़ाई का, आप अपने नॉलेज का अगर बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लोगों की भलाई में ना करके लोगों को दुख पहुंचाते हैं, आप अपनी शक्तियों से, आप आपके अंदर जो ज्ञान है वो समझो शक्ति है, उससे आप लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तो आपका भी अंत रावण की तरह बुरा होगा। ये बात आप हमेशा याद रखें। आज आप अगर लोगों को दुख दोगे, लोगों के साथ छल करोगे, लोगों को धोखा दोगे, यानी आप लोगों को परेशान करोगे, तो देखना आपका अंत बुरा ही बुरा होगा। ये आप जरूर सीखें। रामायण से चौथी सीख आपके लिए है। ठीक है, चलिए पांचवी सीख है कि सच्चे रास्ते पर चलना, धर्म के रास्ते पर चलना, उसकी जीत होती है। पूरी रामायण सच्चाई की जीत पर आधारित है। उसी तरह देखिए श्रीमान जी राम जी ने सच्चे रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, कठिनाइयां आई, सबसे लड़े वो। इसी तरह आपको अपने सच्चे रास्ते पर चलना है। जिस तरह राम जी सच्चे रास्ते पर चले, अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले गए और 14 साल तक इंतजार किया, धैर्य रखा 14 साल तक, तब जाकर वो वापस लौटे तो वो राम नहीं रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। उसी तरह आपको पांचवी सीख आपके लिए है कि आपको सच्चे रास्ते पर चलना है, आपको सच्ची मेहनत करनी है, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, आप जरूर सफल होंगे। देखिए सच्चाई की जीत होती है। रामायण में जिस तरह राम जी की जीत हुई, कुछ नहीं था उनके पास, ना ही सेना थी, ना ही अच्छे हथियार थे, फिर भी एक राजा का उन्होंने मुकाबला किया और राजा को हरा दिया। इसी तरह आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर सच्ची मेहनत का करने का जुनून है, जज्बा है, तो आपके पास कुछ होते हुए भी ना आप बड़ी से बड़ी सफलता को पालेंगे, आप अपने लक्ष्य को पालेंगे अगर आप ईमानदारी से और सच्ची मेहनत करेंगे और सच्चे रास्ते पर चलेंगे। तो यही थी दोस्तों रामायण की 5 वो सीखें जो हमने आपको बताई हैं। अगर आप कहें तो एक बार बिल्कुल जल्दी से आपको बता दें। देखिए पहली सीख है वो है कि वचन दे दिया उसे पूरा करना है। ये है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दूसरी सीख है हर परिस्थिति में अपने भाई का साथ दो, चाहे आपका भाई गलत काम कर रहा हो या सही काम कर रहा हो, लेकिन उसका साथ दो, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। तीसरी सीख है वो ये है कि संगति, अच्छी संगति करें। जिस तरह केकई ने मंथरा की संगति की, उस तरह आप किसी की संगति ना करें, अच्छे लोगों की आप संगति करें। और चौथी सीख है अगर आप बुरे काम करोगे, लोगों को दुख दोगे, परेशानियां दोगे, तो आपको अंत में बुरा ही फल मिलेगा। ये भी बात आप याद रखें। और पांचवी सीख है आप अगर सच्ची मेहनत करोगे, ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो आपको सफल होना ही है। ये रामायण में कहा गया है कि रामायण में सच्चाई की जीत हुई है, तो आप भी अगर सच्ची मेहनत करोगे तो गारंटी से आप सफल होंगे। तो यही तो कुछ सीखें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को एक लाइक भी कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।